वंदे मातरम दोस्तों, स्वरक्ष कला का उद्देश्य है स्वयं सुरक्षा संकल्प। आज हम आपके लिए सेल्फ डिफेंस सीरीज 59 लेके आए हैं। इसमें मैं बताने वाला हूं कि जो मास्टर लॉक यानी नेल्सन लॉक था उसका डिफेंस किस तरीके से करना है। तो मास्टर लॉक हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन इसका डिफेंस बता देते हैं। देखिए, कोई भी चोक हो, अगर उसको प्रॉपर लगने से पहले ही हमने निकाल लिया तो वो चोक काम करेगा, यानी डिफेंस काम करेगा। अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। अगर आप ये सोचो कि मास्टर लॉक पूरा लग जाए फिर मैं उसको डिफेंस करूं, तो फिर वो मास्टर लॉक है ही नहीं ना, फिर वो लॉक किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो खुल गया खोलने से वो किस टाइम का लॉक। तो लॉक लगने से पहले हमें क्या करना होता है कि थोड़ा सा अवेयर रहना है, यानी कि ये मुझे चोक करने की कोशिश कर रहा है, मास्टर लॉक लगा रहा है, तो हमें क्या करना है कि इसके हाथ ऊपर जाने से पहले ही अपने हाथों को यहीं पे रोक लेना है। जैसे ही इसने हाथ डाले पीछे से चोक लगाने के लिए, हम इसको यहीं पे रोकेंगे, यानी कि इसके हाथ ऊपर की तरफ जा रहे थे तो हम इसको रोकेंगे। तो पहली कंडीशन तो ये है कि ये हाथ यहीं पे रुक जाएंगे। तो जैसे ही इसने चोक के लिए डाला और हाथ पीछे की तरफ जाने लगे, ठीक है, उठाओ पीछे पूरा, जैसे ही लगाया तो ये रोको, ये यहाँ पे आप इसको रोक सकते हो, क्योंकि ये चोक नहीं पहुँच पाएंगे यहाँ तक अगर हमने इस कंडीशन में इसको रोक लिया। अब ये कितना भी ट्राई करे, ये हाथ ऊपर नहीं जाएंगे। तो पहला तरीका तो आपको यही समझ लेना है कि आपके हाथ यहाँ पे इस तरीके से टक हो जाने चाहिए, यानी कि आपकी रिब्स को छू लें पूरी तरीके से, तो ये यहाँ पे पहली कंडीशन में रुक जाएगा। लेकिन क्या होता है कई बार कि हाथ ज़्यादा ऊपर तक पहुँच जाते हैं, हमने ध्यान नहीं दे पाया और ये हाथ यहाँ तक लेके आ गया। तो इस कंडीशन में भी हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसके हाथ इससे पहले कि लॉक हों, इसको हमें यहाँ पे टच कर लेना है और अपने पीछे सिर से इसको एक हेडबट मारना है, जो कि इसके सिर में पड़ेगा इस तरीके से। यहाँ से आप देख लो कि जैसे ही इसने हाथ डाला, मैंने इसको रोका, यहाँ से हेडबट मारेंगे जो कि इसके सिर में पड़ेगा। तो क्या होगा कि ये लॉक प्रॉपर खुल जाएगा और यहाँ से हम ईजिली निकल सकते हैं फिर से। ठीक है, ये दो कंडीशन आप समझ गए। इसके बाद जो कंडीशन, इसमें आप बच सकते हो, यानी कि यहाँ पे जो आपका डिफेंस था वो 100% था, यानी कि चोक नहीं लगेगा। यहाँ पे आप पहुँच गए तो ये 50% काम करेगा कि हो सकता है वो इस हाथ से आपको रोक भी ले, अगर ज़्यादा अवेयर हुआ तो हेडबट हो सकता है ना पड़े। लेकिन यहाँ पे 50% काम करेगा कि आप इसके प्रेशर के साथ रोक के इसको हेडबट दे दो, तो ये 50% काम कर सकता है। लेकिन अगर ये चोक लग गया, जैसे मान लो इसने चोक लगाया और यहाँ पे कंप्लीट लग गया, तो फिर 1% चांस है कि आप निकल सकते हो। वो तरीका ये है कि आप अपने दोनों हाथों को यहाँ ऊपर ले जाओ और यहाँ पे कोशिश करो कि किसी भी तरीके से इसकी कोई फिंगर यहाँ दोनों साइड से आपके पकड़ में आ जाए और आप उसको इस तरीके से घुमाना शुरू करो। यहाँ से कोई भी फिंगर पकड़ आ जाए तो आप उसको इस तरीके से घुमाओगे तो ये धीरे धीरे क्या है कि खुल जाएगा। लेकिन इसमें सिर्फ 1% चांसेस हैं कि आप निकल सको, सिर्फ 1%, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। तो 50% जब इसने हाथ यहाँ से डाले तो मैंने यहीं पे टक कर लिया, यानी इस पे आपका डिफेंस कंप्लीट 100% है, आप बच जाओगे। 50% हाथ यहाँ पे पहुँच गए तो आपने इसको टक किया और पीछे से हेडबट दिया, ये 50% काम करेगा। और 1% काम करेगा कि चोक लग गया है, तब आपने कहीं से देख लिया कि इसकी कोई फिंगर पकड़ में आ गई बाई चांस, तो फिर ये चोक निकल जाएगा और यहाँ से आप इजीली भाग सकते हो इसको मारने के बाद। तो यही इसका एक डिफेंस है। बाकी आप सोचो कि मैं पीछे से पैर डाल के पकड़ के उठा के इसको गिरा लूँ, ये सब फैंसी चीज़ें हैं, ये काम नहीं आएंगी, क्योंकि जिसने चोक लगाया वो बेवकूफ़ नहीं है जो एक जगह पे पैर जमाए खड़ा रहेगा और कहेगा कि लो पीछे से पैर डालो और गिर जाओ। ठीक है, ये सब चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, इन पर ध्यान ना दें ज़्यादा। और भैया अगर आप में कैपेसिटी है करने की तो फिर आप करो, लेकिन हर किसी में नहीं होती है। ठीक है, और अच्छा इससे कोई डिफेंस है अगर आपके पास तो आप मुझे कमेंट में बताओ और उसका वीडियो भी सेंड कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो एक नई सीरीज के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।